समझाइए। जिस खलनायक को ये पता है ये जो आया है अयोध्या से राजकुमार, ये मेरे मृत्यु के लिए आया है, लेकिन एक बार तय कर लिया तो जूझ के लड़ता है। जब शूर्पणखा का जब नाक कट गई और खरदूषण का वध हो गया, तभी मंदोदरी से रावण ने कह दिया था कि अपनी भी फाइल अब इसी के हाथ सुलटेगी। तभी बोल दिया था, खरदूषण मोह सम बलवंता, तिन्हें को मारे ही बिन भगवंता। भगवान हुए बिना तो कोई मार नहीं सकता। इसका मतलब विष्णु मनुष्य के रूप में आ गया है, मैं लड़ूंगा। एक ऐसा खलनायक जो युद्ध की आस्था को भी निभाता है, तो भैया इससे तो सीखना है। तो इसमें तो शबरी भी है, इसमें उर्मिला भी है, इसमें मांडवी भी है, इसमें शत्रुघ्न भी है, और इसमें दुनिया में दो भाइयों के प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण नंदीग्राम का महाराज भरतलाल भी है। कुमार भाई, जब प्रभु श्री राम को वनवास दिया, मंथरा वाला एपिसोड, कैकई वाला एपिसोड, पूरी कहानियां हैं, और जब दशरथ जी ने कहा कि आपको जाना पड़ेगा, उनको जाने का मन नहीं था, वो जो पूरा प्रकरण है, क्योंकि वो 14 साल जेल वनवास में रहे, अब यहाँ पर 500 साल की लड़ाई के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या वैसा ही माहौल दिख रहा है अयोध्या में उन दोनों चीजों की तुलना? नहीं नहीं नहीं, वैसा तो नहीं। वो तो अद्भुत ही माहौल हुआ होगा जब भगवान लौटे होंगे 14 साल बाद। भगवान ने कभी कोई विवाद नहीं किया पिता के निर्णय पर। गोप भवन में जब प्रवेश किया, आके कहा परिचारिका ने कि महाराज आपको बुला रहे हैं युवराज। भगवान माता सीता से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, सीते कल से जीवन बदल जाएगा। आज तक मैं युवराज था, कल मैं सम्राट हो जाऊंगा। तुम्हें कैसा लग रहा है? सीता ने कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मेरी माँ ने कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम सम्राट हो जाओगे, युवराज हो जाओगे। मुझे एक मतलब है, जो मैंने सप्तपदी में तुमसे वादा लिया है और वादा किया है कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में समय भी साथ छोड़ जाए, मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। इसी तरह ने कहा। तभी परिचारिका ने ध्वनि की, युवराज की जय हो, अंदर आओ। क्या बात है? महाराज आपको बुला रहे हैं। उन्हें लगा राज्यसभा में बुला रहे हैं, तुरंत चले। इस समय क्यों बुला रहे हैं? उसने कहा, कोप भवन में बुला रहे हैं। राम पहली बार कोप भवन में गए। दृश्य देखिए, जमीन पर दशरथ बैठे हुए हैं, मुकुट पीछे पड़ा हुआ है, गहने पड़े हुए हैं, और कोने में कैकेयी माता खड़ी हुई है। अंधेरा है। तो हमने कहा, ये क्या है? क्या हो गया माँ, क्या हो गया? पिताजी आपकी स्थिति कैसे? किसने की? कैकेयी ने की। तुमने की? मैंने कैसे की माँ? मैंने इनसे 2 वचन मांगे थे, और राजा ये वचन देना नहीं चाह रहा। राम ने क्या कहा? मुझे पता नहीं कि आपने कौन से वचन मांगे, मुझे पता नहीं कि पिताजी आपके वचन पूरे क्यों नहीं करना चाह रहे, लेकिन पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो पिता के द्वारा कहे गए हर वचन का पालन करे। आपके दोनों वचन का पालन मैं करूंगा, मुझे आज्ञा दीजिए। बिना सुने राम ने कहा। उन्होंने कहा, पहला वचन, भरत को राज्य मिले। राम ने कहा, आपने मेरे हृदय की बात छीन ली। भरत जैसा राजा दुर्लभ है, वो जब राजा बनेगा तो पूरा विश्व उसकी जय जयकार करेगा, ये राम ने कहा। दूसरा वचन, तुम 14 वर्ष के लिए वनवास में चले जाओ। उन्होंने कहा कि माता, आप ये क्यों कह रही हैं मुझे पता नहीं, पर मैं ये जानता हूं कि आप जो भी कह रही होंगी मेरे मंगल के लिए कह रही होंगी, इसलिए दूसरा वचन भी अभी से स्वीकार करता हूं, बिना पूछे। कौशल्या के पास गए। कौशल्या ने पूछा, क्या हो गया? बोले, पिताजी ने जंगल का राज्य दे दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोरी बड़ काजू, जो केवल पितु आयुष जाता। कौशल्या जी ने कहा, बेटे अगर तेरे पिताजी कहते अकेले तो मैं तुझे रोक लेती। तो जन जान जान बड़ी माता, मैं बड़ी हूं, माता बड़ी होती है, पिता छोटा होता है, तो मुझे रोक लेती। लेकिन तेरा सौभाग्य है कि तू एक ही वचन में माता और पिता दोनों को संतुष्ट कर रहा है, कैकेयी को भी और दशरथ को भी, इसलिए तुरंत चला जा जंगल। ये कौशल्या है। हनुमान जी यहाँ उतर गए जब संजीवनी लेके आ रहे थे। भरतलाल जी ने उतार लिए। पता चला कि लक्ष्मण जी बेहोश है। कौशल्या ने क्या कहा अकेले में हनुमान से? राम से कह देना लक्ष्मण के बिना अयोध्या लौट के ना आए।
ये कौशल्या कह रही है। सुमित्रा जी को एकांत मिला, सुमित्रा जी ने क्या कहा, राम से कह देना रावण को परास्त करके मेरी बहू को लेके लौटे, कोई बात नहीं, लक्ष्मण के साथ कुछ हो गया, मेरा एक बेटा शत्रुघ्न और है, वो भेज दूंगी मैं उसके काम के लिए, लेकिन ये परिवार कहाँ मिलेगा। ये जो परिवार की चीज है और आज के दौर का हम परिवार देखते हैं, कहाँ रामायण के वक्त का परिवार, सब लोग त्याग कर रहे हैं, एक दूसरे को त्याग के जरिए जीता जा रहा है। और आज जब हम देखते हैं आज की परिस्थिति में क्या दिख रहा है। देखिए, पश्चिम जब कोई काम करता है एक दिन में नहीं करता, वो 100 साल 200 साल की सोच के करता है। उसने आपके लिए 200-300 साल का प्रोग्राम बनाया, उसे पता था इनके सबसे बड़ी ताकत क्या है। हमारे घरों में पैसा नहीं है, सोना नहीं है, संपत्ति नहीं है, फिर भी भाई क्या कहता है, चिंता मत करियो भाई, मैं खड़ा तेरे लिए, हमें जेब में 10 रुपए है नहीं, तो खड़ा कहाँ से भाई, लेकिन फिर भी मैं खड़ा हूँ। और ये जो मैं खड़ा हूँ, जो आत्मविश्वास है, ये इन्हीं कहानियों से आया। और इन्हीं कहानियों को हमारे समाज से हटाने का सुनियोजित षड्यंत्र पिछले 200-300 वर्षों में किया गया। इसीलिए मुझ जैसे आदमी को ये जिज्ञासा जगी कि यार अब चलो युवाओं में फिर इसी कहानी को नए संदर्भों के साथ सुनाओ। और जब आप ये कहानी सुनाते हैं युवाओं को, तो मुझे लगता है कि युवाओं को समझ में आता होगा, बहुत से लोग बैठे हुए हैं, कि हमको किसको चुनना है, राम को कि रावण को। पात्र दोनों ही हैं, एक ही जगह पर है, बस दोनों में अंतर है। राम और रावण में इतना अंतर है, राम के पास जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और रावण के पास जो प्राप्त है उससे वह संतुष्ट है। तो जो तुम्हारे पास है, अगर तुम इससे संतुष्ट हो तो राम हो, और दूसरे का देखकर अगर संतुष्ट हो तो तुम रावण हो। इस संदर्भ में मैं आपकी चौपाई को सुनना चाहता हूँ, परिवार को लेकर, रामायण को लेकर। आप जो देखिए, सुमित्रा जी से पूछने के लिए गए लक्ष्मण जी कि मैं जंगल चला जाऊं क्या, अयोध्या छोड़ के। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पहली बात तो मैं तेरी माँ नहीं हूं, और तेरे पिता राम है और तेरी माँ वैदेही सीता है, और ऐसा कोई माँ कह सकती है अपने बेटे से, उस माँ के लिए भी आपका स्वर गूंजेगा तालियों का। सुमित्रा कहती है, जहां राम तहाँ अवध निवासु, जहां राम जहां है अयोध्या वही है। जिस प्रकार जहां सूरज निकलता है वहीं दिन हो जाता है, इसलिए जंगल में भी राम रहेंगे तो जंगल में भी अयोध्या है। इसलिए बेटा तू साथ चला जा। ऐसी माँ मिलनी दुर्लभ है, ऐसी जिसे कहते हैं मैत्री मिलनी दुर्लभ है, जो केवट और राम की है, जो निषाद और राम की है। ये तो लंबा प्रसंग है, कभी ना कभी अवश्य सुनाया जाएगा। पर आप कुछ संगीत में सुनाना चाहें? मैं एक गीत का एक टुकड़ा सुनाता हूँ जी। आवाज इसकी बढ़वा दी जितनी बढ़ सकती है। आवाज बढ़ा दीजिएगा, मेरी कम निकल रही है। गला खराब है, समझ में आ रहा, मौसम ठंडा। बहुत बुरा, 20 दिन हो गए मुझे गाते गाते, एक दिन भी विश्राम नहीं मिला। कुमार जी के लिए तालियां, इसके बावजूद भी हमारे सामने है। राम काज कीने बिना मोह कहा विश्राम। तो लोगों ने कहा कि राम लौट रहे हैं, राम लौट रहे हैं, राम वापस आ रहे हैं, इस पर गीत लिख दो, सजा दो, तैयार कर दो, झाड़ू लगा दो, फूल बिछा दो। तो मैंने कहा यार राम अकेले थोड़ी आ रहे हैं, हमारी माँ भी तो आ रही है।